आज मैं आपको एक महान राजयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। यह है महाभाग्य योग अथवा महाभाग्यशाली राजयोग। जिस पुरुष का जन्म दिन के समय अर्थात सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के मध्य का हो और लग्न सूर्य व चंद्रमा तीनों ही विषम राशियों अर्थात मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु या कुंभ में स्थित हो, अथवा स्त्री का जन्म रात्रि के समय सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय के मध्य का हो और सूर्य, चंद्रमा व लग्न तीनों ही सम राशियों अर्थात वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन में स्थित हो, ऐसी स्थिति में महाभाग्य योग का निर्माण होता है। इसके अलावा इस योग के लिए आवश्यक है कि लग्नेश भी पूर्ण बली हो, अर्थात लग्नेश जो लग्न का स्वामी है उसका बली होना आवश्यक है। जन्म स्थान में दिन और रात की गणना वहां के सूर्योदय व सूर्यास्त से करनी चाहिए, परंतु ध्यान रहे कि महाभाग्य योग या किसी भी योग या राजयोग का पूर्ण शुभ फल तभी मिलेगा जब योग निर्मित करने वाले अर्थात योग कारक ग्रह एवं भाव पूर्ण बली यानी उत्कृष्ट या श्रेष्ठ हों, अर्थात ग्रह एवं भाव जितने अधिक बली होंगे उतना ही अधिक योग या राजयोग का शुभ फल प्राप्त होगा। सटीक फल के लिए इस योग को केवल जन्म कुंडली में देखना चाहिए, यानी सूर्य, चंद्र एवं नवांश कुंडलियों में नहीं, क्योंकि यह योग जन्म समय के आधार पर आधारित है। यथार्थ में लग्न, सूर्य एवं चंद्रमा जीवन के क्रमशः शरीर, आत्मा एवं मन यानी मस्तिष्क के कारक हैं, तथा जब ये तीनों विषम राशियों यानी पुरुष में अथवा सम राशियों यानी स्त्री में स्थित होते हैं, तब ऐसा जातक एक आदर्श व्यक्ति पुरुष या स्त्री होता है। यह योग बेजोड़ अरिष्ट नाशक योग भी है, जो व्यक्ति को अनेक प्रकार के अरिष्टों यानी कष्टों, दुखों, संकटों, मृत्यु तुल्य कष्टों को नष्ट करने में सामर्थ्यवान है। महाभाग्य योग अत्यंत शुभ एवं बलशाली राजयोग है, जो विरले कुंडलियों में ही मिलता है, अतः इसका स्थान श्रेष्ठ राजयोगों में प्रमुख है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य पुरुष या स्त्री महाभाग्यशाली होता है तथा उसको महान भाग्य एवं धन की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक या जातिका चरित्रवान होता है, वह उदार, दूसरों को आनंदित करने वाला, उत्तम गुण आचरण वाला, संतान युक्त, धनी एवं दीर्घजीवी होता है। वह प्रसिद्ध, यशस्वी तथा उच्च शासक, शासक तुल्य, उच्च पदाधिकारी या प्रतिष्ठित पदाधिकारी या शासनाधिकारी होता है। देखिए महाभाग्यशाली योग की ये कुंभ लग्न की कुंडली, जिसमें कि लग्न कुंभ यानी विषम राशि की है, चंद्रमा भी कुंभ में है यानी विषम राशि में है प्रथम भाव में यानी लग्न में, तथा सूर्य तुला राशि में नवम भाव में है यानी सूर्य भी विषम राशि में है। इस कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और लग्न तीनों पूर्ण बली है। सूर्य का बल 5 रूप बल की तुलना में 6.1 है, जबकि चंद्रमा का बल 6 रूप बल की तुलना में 6.54 है, तथा लग्न यानी प्रथम भाव भी पूर्ण बली है, जिसका बल 9.71 रूप बल है। सूर्य का बल 77%, चंद्रमा का बल 80% तथा लग्न यानी प्रथम भाव का बल 86% है। अतः इस जातक को लगभग 80 से 85% महाभाग्यशाली योग का फल
प्राप्त होगा। इस कुंडली वाले जातक को महाभाग्य योग का फल सूर्य, चंद्र और लग्न शन की दशादि अर्थात महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा में फल मिलेगा। अब आपको एक दूसरी कुंडली महाभाग्यशाली योग की बताते हैं, जो एक स्त्री की है, जिसमें कि लग्न सम राशि में अर्थात कन्या में है, सूर्य सम राशि अर्थात वृश्चिक में है तथा चंद्रमा सम राशि अर्थात मकर राशि में स्थित है। इस कुंडली का बल देखिए कि सूर्य पूर्ण बली है अर्थात 5 के अनुपात में इसका रूप बल 5.07 है। चंद्रमा का रूप बल 8.85 है, जो कि आवश्यक रूप बल 6 से काफी अधिक है तथा लग्न का जो बल है वो 8.52 है, जो कि पूर्ण बली है। इस कुंडली में सूर्य का बल 78%, चंद्र का बल 85% तथा लग्न का बल 82% है। तो कुल मिलाकर के इस कुंडली को भी महाभाग्य योग का फल 80 से 85% के बीच में प्राप्त हो सकता है। और जब इस कुंडली में सूर्य, चंद्र और लग्नेश बुध की दशादि होगी, तब इस महाभाग्यशाली योग का फल ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इस योग में और अन्य समस्त योगों में भी मैं आपको एक बात फिर से दोहराता हूं कि किसी भी राजयोग का फल तभी प्राप्त होगा जबकि राजयोग कारक ग्रह और राजयोग कारक भाव अर्थात जहां पर वो ग्रह स्थित हैं और उन ग्रहों को जो ग्रह देखते हैं, जो प्रभाव होता है, वो षड्बल में अथवा कि अन्य प्रकार के बलों में, अष्टक वर्ग इत्यादि में काफी बलशाली हों।